महंगाई की वजह से अवाम भी खासे परेशान है। चीनी मिलती है, नहीं मिलती, सरकारी रेट पर है या वैसे महंगी मिलती है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। क्या कहना है अवाम का, आपको वो भी दिखाता हूं। करता हैगा कि ये इन्होंने एटम बम बनाया ना, वही हम पे ही मार दें। ये जो रोज रोज के बम फाड़ते हैं, कभी चीनी का, कभी पेट्रोल का, कभी आटे का, ये नीरा जुल्म और सारा जुल्म करें, अल्लाह ही पूछेगा इनको। बिजली इतनी महंगी कर दी है कि हम बिल नहीं दे सकते। आटा भी 150 रुपए दे रहे हैं। ये सारी हुकूमती चोरों की है। ये तो मारेगी हमें जान से। 150 रुपए किलो चीनी मिल रही है। इस हुकूमत ने तो अवाम का सत्यानाश निकाल दिया है। कहाँ जाए गरीब आदमी, रोटी से आवाज़ार है। रेट मेंशन होता है, चीनी नहीं होती। मार्केट से खरीदते हैं, पहले 110 था, फिर 130 हुआ, अब 150 से 60 रुपए मिल रही है। हुकूमत के सिर्फ दावे होते हैं, लेकिन चीज़ मैसर नहीं होती आवाम को। गरीबों के लिए यूटिलिटी स्टोर इन्होंने खोले हैं, तो गरीबों को वो सहूलियत मैसर होनी चाहिए। आटा वगैरह भी यहाँ पे दस्तियाब नहीं है। सारी चीज़ें मैसर होंगी तो हमें घर के गुजारा करने में आसानी होगी। आटा भी महंगा है, चीनी भी महंगी है, गरीब लोग कहाँ जाएं? उनका सोचो जिनके पास खाने को नहीं होता। सारी मांग है, पर आटा मांग है, चीनी मांग है, घी मांग है। हम ताज़ी रोटी वाले 400-500 गुजारा होते हैं। हुकूमत ने क्या है, सस्ता क्या है, जो इनके वाक़े में उनको मिलती है। हम गरीब बेचारे चले जाते हैं। घर के लिए आटा ले जाएं, क्या ले जाएं यार, समझ में नहीं आ रहा आटे को क्या हो गया। हालांकि अपना है, गंदम अपनी है। 2 वक्त की रोटी की परेशान है आदमी। 3 रोटियां मैंने लेने जा रहा हूँ, ये पैसे मेरे हाथ में 75 रुपए की तो रोटी हो गई। अब बताओ किराया कहाँ से दे, आटा कहाँ से ले। अफगानिस्तान में चीनी के नर्ख 250 रुपए फी किलो होने से स्मगलर्स और शुगर माफिया की चांदी हो गई है। विफाकी हुकूमत ने साल रवा के आगाज में पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन को इस शर्त के साथ चीनी 2.5 लाख टन बरामद करने की इजाज़त लातादाद इजलासों के बाद दी थी कि पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन 2.5 लाख टन चीनी बरामद करके ज़र मुबादला लाएगी, मगर इस बात की गारंटी देगी कि मुल्क के अंदर चीनी की कीमत में इजाफा नहीं होगा। जबकि मौजूदा 12 जमातों की PDM हुकूमत ने 2.5 लाख टन चीनी बरामद क्यों की, चीनी की स्मगलिंग न रोकी तो पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर की चीनी इम्पोर्ट करना पड़ेगी। अगर हुकूमत अफगानिस्तान को चीनी की स्मगलिंग रोकने में कामयाब हो गई तो पाकिस्तान में 27.5 लाख टन चीनी का स्टॉक 20 नवंबर 2023 तक के लिए तमाम तर मुल्क की ज़रूरियात पूरा करेगा। जबकि तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हबीब खान जो हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सूरत हाल है। बिल्कुल, फजल तवाब हमारे साथ कोयटा से मौजूद हैं, पहले उनसे जान लेते हैं। फजल तवाब, बताइएगा कोयटा में इस वक्त किन नरखों पर चीनी दस्तयाब है? जी बिल्कुल, कोयटा शहर में चीनी की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो गया है और कीमतें आसमान को जा पहुंची है। फ़ी किलो में जो है 10 रुपये का मज़ीद इजाफा कर दिया गया है, जबकि पिछले एक हफ़्ते के दौरान चीनी के फ़ी किलो में 20 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। जो चीनी फ़ी किलो 140 रुपये में फ़रोख्त की जा रही थी, अब मार्केट में 150 से 160 रुपये में फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से जो गरीब आवाम है, मुतवसत तबका है, वो शदीद मुश्किलात से दो चार हो चुका है। इस वक्त कुछ शहरी मौजूद भी, उनसे बात करते हैं किस कदर मुश्किलात का सामना है और चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है, इस हवाले से क्या कहेंगे? पहले 140 रुपए किलो जो है ना चीनी फरोख्त की जा रही थी, अब जो है 160 रुपए किलो चीनी फरोख्त की जा रही है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। हम लोग मजदूर आदमी हैं, सुबह से लेकर शाम तक इधर आकर बैठते हैं। यकीन करो कि बहुत परेशानी है, बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल, हर गुजरते दिन के साथ महंगाई बढ़ती जा रही है। चीनी की कीमतों को नॉन स्टॉप जो है इजाफा जो है वो होता जा रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ और ज़िले इंतज़ामिया जो है वो भी मुकम्मल तौर पर गायब है मंजर आम से। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि चीनी की बढ़ती हुई कीमतों का जो है फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए ताकि शहरियों की जो मुश्किलात है वो कम हो सके। तो फजल तवाब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि कोयटा में क्या सूरत हाल है। कोयटा के अवाम भी परेशान है क्योंकि चीनी वैसे तो बहुत मीठी होती है, लेकिन अगर चीनी जो है महंगी हो तो कड़वी लगती है, और कड़वी पूरे मुल्क में इस वक्त जो है वो खासी हो चुकी है। मुल्तान चलते हैं, जोहेब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। जोहेब, बताइएगा मुल्तान में क्या सूरत हाल है, किन नरखों पर चीनी मौजूद है यहाँ पे? शहर में महंगाई का जो ना रुकने वाला सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। अगर बात करें मुल्तान शहर में चीनी के हवाले से, तो चीनी के रेट में जो है वो उसमें दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है। होलसेल रेट की अगर हम बात करें तो होलसेल रेट में 100 किलोग्राम की जो बोरी है उसमें 350 रुपये जो है वो इजाफा देखने में आया। इजाफे के बाद जो 13,000 जो रेट था 100 किलोग्राम वाली बोरी का, अब वो 13,000 से बढ़कर जो है वो 13,350 रुपये हो गया। आम मार्केट की अगर हम बात करें तो आम मार्केट में भी जो है वो चीनी
महंगी होती नज़र आ रही है। तो मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो मुख्तलिफ रेट्स पर चीनी जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। कहीं जो है वो 140 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, तो कहीं जो है वो 145 से 150 रुपये तक भी मुल्तान की मार्केट में जो है वो चीनी को फ़रोख्त किया जा रहा है। थोक की बात करें तो थोक की दुकान पर भी जो है वो फ़ी किलो चीनी जो है वो 135 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इस हवाले से शहरी भी जो है वो काफ़ी परेशान होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हुकूमत की तरफ से भी जो है वो शहरियों को रिलीफ दिया गया था, लेकिन सरकारी जो रेट है चीनी का वो 91 रुपये है। लेकिन पूरे मुल्तान में सरकारी चीनी जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। यूटिलिटी स्टोर की बात करें तो यूटिलिटी स्टोर पर भी जो है वो ईद से कबल की चीनी जो है वो गायब है, जिसकी वजह से मुल्तान के शहरी जो हैं वो आम मार्केट में महंगी चीनी जो है वो ख़रीदने पर मजबूर हो गए हैं।